वकील विरोधी विधेयक जो 2025 में अधिवक्ता के लिए लाया जा रहा है, उसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 सदस्य नोमिनेट करेगी केंद्र सरकार, और साथ ही साथ सरकार को बीसीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा जो अब तक नहीं था। केंद्र सरकार विदेशी विधि फर्मों और वकीलों के प्रवेश के लिए नियम बना सकेगी। अब बताइए कि वकालत पेशे में यदि विदेशी फर्म आएंगे तो हम लोग क्या चिनिया बादाम बेचेंगे? क्या करेंगे हम लोग? तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को राज्य बार काउंसिलों पर सर्वोच्च अधिकार दे दिए गए। बीसीआई किसी भी अधिवक्ता को पूरे देश में निलंबित कर सकता है, यह भी काफी दुखद बात है। बीसीआई राज्य बार काउंसिलों को भंग कर सकता है और उनका नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। कहने का अर्थ है कि पूरा उद्देश्य है, केंद्र सरकार चाहती है चाहे वह स्टेट बार काउंसिल हो चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मुट्ठी में रखना चाहती है। यही उद्देश्य है इस विधेयक का। और अधिवक्ता की जो स्वतंत्रता है, जो गरिमा है, उसको जो है मिटा डालने का एकमात्र लक्ष्य है। अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला है। यह भी बार संघ में अनुवाद, पंजीकरण, अदालत के बहिष्कार और विरोध प्रदर्शनों पर कानूनी प्रतिबंध। हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है कि किसी भी गंभीर समस्या को लेकर हम लोग जो है बहिष्कार करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, वह अधिकार भी हम लोगों को इस बिल के माध्यम से छीन लेने का एक प्रस्ताव प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अधिवक्ताओं को किसी भी समय बार परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह भी बहुत गंभीर बात है। एक बार परीक्षा देनी पड़े तो ठीक है, किसी भी समय। इसके साथ ही साथ अस्पष्ट रूप से परिभाषित दुराचार के लिए कठोर दंड का भी जो है प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्ता को प्रैक्टिस से हटाया जाना भी शामिल हो करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ एक गंभीर बात तो यह है कि मुवक्किल को हुए नुकसान के लिए अधिवक्ताओं पर नई देनदारियां भी लागू करने की बात की जा रही है। अब हम लोग कोई केस लड़े, हार जाए, जीत जाए तो हम लोग तो अपना कर्म करते हैं। हार दोनों पक्ष तो कभी जीत नहीं सकता है, तो इसके लिए हम दंड के भागी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि यह काला कानून है और इस काला कानून के खिलाफ हम लोगों को निश्चित रूप से लड़ना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है कि भारत की आजादी में भी जब आजादी की लड़ाई मुख्य धारा में चल रही थी तो उसमें हमारे वकील साहब भी आगे नेतृत्व कर रहे हैं। स्वतंत्रता जब छीनी जाती है, स्वतंत्रता कैसे छीनी जा सकती है, यह असंभव है। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, अगर कोई बिल पास कर दिया जाएगा दैट विल सफर फ्रॉम वायरस ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये सब तो बात की बात होगी। लेकिन पहली बात यहाँ पर यह होती है कि हम सभी जो एसोसिएशन में सारे लोग हैं, यूनाइटेड होके एक फ्रंट बना के हम इसका प्रोटेस्ट करें। और प्रोटेस्ट हमारा जो है इंटेलेक्चुअल का, नॉबल आदमी का जैसा होता है वैसा होना ही चाहिए। मैं प्रोटेस्ट के पक्ष में हूँ। बीच के जो अधिवक्ता बंधु थे वो अपनी पेशा को छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद गए और अंग्रेज से लड़कर अंग्रेज को भगाने का काम देती है। कौन खेत कानूनी है? केंद्र सरकार जो है आज से नहीं, गरीबों के खाने पीने में जीएसटी लगा दिया, पूरी जनता चुप हो गई। आज का दिन हमने जो है सिर्फ व्यवसाय को नहीं, समाज को सजाने का भी काम करते हैं। हमने देखा कि 9 महीना किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ा रहे तथा शहीद हो गए। 9 महीना के बाद वो काला कानून वापस हुआ। भाइयों, आपको इतना जरूर करना चाहूंगा कि ये लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई कठिन है और
चुनाव में सचिव महोदय और उन्हें अलर्ट किया जाए कि ये युद्ध में भाग लें और जैसे हम लड़ना चाहेंगे वैसे केंद्र सरकार। एक अधिवक्ता जो इनरोलमेंट है वो है, दूसरे जो सिर्फ वकालत पास कर दिए हैं वकालत करेंगे, कोई फर्म में काम करते हैं, कोई कहीं काम करते हैं, वो भी वकील है, उनको भी काम कर रहे हैं। हमारे संघ को दो भाग में तोड़ने का काम किया, इसको पहले रोका जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, मिसकंडक्ट की जहां तक बात है, मिसकंडक्ट में पहले 6 महीना की सजा होती थी, अब इस सजा को इनहांस करके 1 साल कर दिया गया, 50,000 जुर्माना से बढ़ा करके 2 से 3 लाख किया, 2 लाख किया गया, ये किया गया है। तीसरी बात यह है कि इस मुकदमा में 2 पक्ष तो लड़ते हैं, एक पक्ष का हार निश्चित होता है, तो हार में कंपनसेशन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाकर के 3 लाख का कंपनसेशन करें। तो हम जानना चाहते हैं सरकार से कि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के चलते आधा से अधिक मुकदमा हार जाती है सरकार, क्या आप सरकार के एडिशनल पीपी पर मुकदमा दायर करेंगे और सरकार क्या जुर्माना देंगे उस एसपी डीएम को जो प्रोसिक्यूशन सेंसस के अभाव में आर्म शक्ति मुकदमा फ्लॉप कर जाती है? क्या उस डीएम पर मुकदमा लॉन्च करेंगे आप लोग? वो नहीं, मुकदमा सीधा निरीह प्राणी वकील है जिसको कि किसी प्रकार की कोई भी लाभ सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, आज हनावत तक नहीं दी जा रही है। हम लोगों का जीवन भी सुरक्षित है, कितने हमारे सगे साथियों का दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, इस पर प्रोटेक्शन एक्ट का मामला हम लोगों ने उठाया था। देहात में कहावत है कि पूछ मांगने के लिए गया लोग तो मर्द मांगने के लिए चला है। हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग कर रहे थे, उसके एवज में एक काला कानून ये भारत सरकार ने लाया है, ये समाज विरोधी कानून है। हम लोग अधिवक्ता बंधु से अनुरोध करते हैं कि जन आंदोलन में उस तरह से आंदोलित हो जिस तरह से हम लोग अपने परिवार को बचाने के लिए जिंदा कर देते हैं, जैसे विवाद करता है कोई, उसी तरह से हम लोगों को अपंग करने का जो कार्य किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, इसके लिए हम लोग आंदोलित हो। असल में है क्या कि एक जो कहावत है आप लोगों ने सुन रखा होगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। वक्त आ गया, जो लोग अनपढ़ गंवार हैं वो जाकर के वहां बैठे हैं और कानून बना रहे हैं, और जिनके आगे विद्वान लगा है उसको बेड़ियां पहनाने की इन लोगों ने तैयारी कर ली। दरअसल ये हुआ इसलिए कि हम लोग इंतजार करते रहे, जब हमारी बारी आएगी तब हम लोग कुछ बोलेंगे। कानून जब लाया गया था तो 2 बातें कही थी इस सरकार ने कि अंग्रेज के पुराने कानून को हम हटाने जा रहे हैं। तो अंग्रेज का कानून क्या हटाया उन्होंने? जो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए कानून में प्रावधान रखे थे उसमें से कोई प्रावधान नहीं हटाया गया। हटाया सिर्फ ये कि मैंने बनाया है कानून, ये दिख जाए। जब अभी आप सब हम सब जाते हैं बेल के लिए या किसी पिटीशन को दायर करते हैं तो हमारे माननीय जज साहब पूछते हैं पुरनका में कौन सेक्शन होता है हो, तो फिर हम लोग बताते हैं पुरनका में ये सेक्शन होता है। आप समझ लीजिए कि गांव का एक गंवार व्यक्ति भी कहता था 302 का मतलब मर्डर और 360 का मतलब है हाफ मर्डर, यानी कि इस बात को रटने में 150 साल लगा था। इन लोगों ने कोई अच्छी बात उस कानून में मुझे तो समझ में आता है कि नहीं की है, सिर्फ ये दिखाने का कोशिश किया है कि जब इस कानून में कोई कठिनाई लोगों को आएगी पढ़ने में तो उसे याद आएगा कि वर्तमान निरंकुश सरकार ने ही इसको बनाया है और उसको याद करके वो सीखा जाए। अंग्रेज भी ऐसा ही करते थे, वो जब दंड देते थे तो सार्वजनिक रूप से देते थे ताकि दूसरे लोगों को ये मैसेज चला जाए कि ये दंड इसी तरीके से दिया जाता है।